पानी में जहर मिलाने के मामले में पहले से ही संकट में फंसे केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का हथौड़ा चल गया। असल में पिछले कई दिनों से दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बड़ी संख्या में स्पैम कॉल्स आ रहे थे, जिसमें वोट देने की अपील के साथ ये भी कहा जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो मुफ्त की सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि ये बात तो केजरीवाल ने अपनी हर सभा में दोहराई और बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन स्पैम कॉल्स की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गोडेले की पीठ ने उक्त आदेश तब की शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने मुख्य चुनाव अधिकारी से आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग के वकील ने यह भी बताया कि आयोग रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा शुरू करने समेत उचित कार्यवाही करेगा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने हाल ही में, जिसमें ये कहा जा रहा है मैं केजरीवाल के ऑफिस से बोल रहा हूँ, प्रवेश वर्मा ने वोटर लिस्ट से आपका नाम कटवा दिया था, लेकिन केजरीवाल जी ने 6 घंटे के अंदर आपका नाम फिर से जुड़वा दिया। मतलब कि चुनाव में केजरीवाल हर किस्म के छल बल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन छल और छल के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसके पहले संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने बिना किसी सबूत के एक सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आप कहते हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पानी में जहर आने से रोका। कैसे रोका होगा वो तो अरविंद केजरीवाल जी ही जाने, जिस दुनिया में वो रहते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि मैंने भी कल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, इतना गहरा इतना गंभीर आरोप लगाया गया। आपने एक सरकार को कहा कि वो नरसंहार कर रही है बिना किसी सबूत के, और आप कहते हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहर आने से रोक दिया। कैसे रोका होगा ये तो अरविंद केजरीवाल ही जाने, और जिस दुनिया की जिन बादलों में वो रहते हैं। लेकिन जल बोर्ड का CEO कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास ना कोई जानकारी है, ना हमारे इंजीनियर्स ने ऐसा कुछ किया। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। LG से मैंने पत्र लिखकर कहा कि पुलिस को बोले कि इनके पास जाएं और सबूत मांगें। शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सही ढंग से जांच हो तो केजरीवाल 15-20 साल तक बाहर ना निकल पाएं। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में सबको पता है इसने किस तरह का भ्रष्टाचार किया। सरकार को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली की जनता को जानना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल पहले कितने भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। इनके अपने विधायक का टेप ऑडियो आता है। शराब घोटाला मत करो। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर बिना किसी पक्ष के एक बार सच में पुलिस जांच करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये अगले 15-20 साल तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे।